बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें डाइकॉट और मोनोकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना कैसे होती है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके पश्चात डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने, ये जो स्टेम होते हैं उनकी आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट मोनोकॉट रूट, अब पत्ती बचा है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट की जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती, उनकी आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको डिस्कस करना है। तो जो डाइकॉट की पत्तियां होती हैं वो डॉर्सो वेंट्रल होती है, इस तरह से, ये डॉर्सल ये वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल लीफ होती है डाइकॉट में, द्विबीजपत्री में। और एक बीजपत्री मोनोकॉट में ऐसी सीधी रहती है, इसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, समद्विपार्श्व पत्ती। मोनोकॉट में एक बीजपत्री में कैसी होती पत्तियां, समद्विपार्श्व पत्ती, आइसोबाइलेटरल लीफ ऐसे होती है, जिनकी दोनों सतहों पर सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है। इसको हम समद्विपार्श्व पत्ती या आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। और डाइकॉट में क्या होता है, पृष्ठाधारी पत्ती होती है, पृष्ठाधारी, पृष्ठ और आधार, पृष्ठाधारी पत्ती, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डार्सो वेंट्रल लीफ। तो आज हम लोग डाइकॉट में पढ़ेंगे कि डाइकॉट या द्विबीजपत्री पत्तियां जो होती हैं, जो डार्सो वेंट्रल लीफ होती, पृष्ठाधारी पत्ती होती, उनकी आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द्विबीजपत्री पत्तियों की आंतरिक संरचना में ध्यान देंगे। ये कैसे बनाते हैं, इसमें जो पहले ऊपर की जो सेल्स होती है, पत्तियों में शिराएं होती है, शिराएं होती तो वो हिस्सा, वहाँ वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम होता है, तो वो हिस्सा थोड़ा सा फूला रहता है। तो ये हिस्सा सिरा वाला होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम होगा, बंडल होंगे, तो वो हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ बना देते हैं। जो पत्तियों में सिराएं होती, उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ वैस्कुलर बंडल होते हैं। और इसके बाद इसमें अपर और लोअर, यहाँ पर क्या बना देंगे, एपिडर्मिस। जो पृष्ठधारी पत्ती होती है उसमें ऊपर की तरफ स्टोमेटा या रंध्र नहीं होते, और निचली सतह पर रंध्र या स्टोमेटा होते हैं। तो ऊपर की सतह पर स्टोमेटा या रंध्र नहीं बनाएंगे, ये केवल एपिडर्मिस इस पर बना देंगे। ये एपिडर्मिस ये एपिडर्मिस की सेल्स, इसको सही ढंग से स्केच कर देंगे। ये ऊपर की लेयर बन गई, और इसके ऊपर यहाँ पर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। इस क्यूटिकल के लेयर के द्वारा पत्ती की रक्षा होती है, अर्थात इसमें जो वाटर लॉस होता है वो कम हो जाता है, पानी की हानि कम होती है। तो ये क्यूटिकल का जो आवरण होता है ये पत्ती की रक्षा करता है, सबसे ऊपर होता है। और इसी प्रकार से नीचे की लेयर बना देंगे, लेकिन नीचे की लेयर में स्टोमेटा बनाने होंगे, ठीक है ना। स्टोमेटा रंध्र जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये स्टोमेटा निचली सतह पर होंगी।
जबकि ऊपरी सतह पर स्टोमेटा या रंध्र नहीं होते। निचली सतह पर रंध्र या स्टोमेटा होते हैं। तो ये रंध्र, ये एपिडर्मिस, और इसी के ऊपर ये क्यूटिकल की लेयर, सुरक्षा की लेयर बना देंगे, इसी के ऊपर होती है, जिससे कि वाटर लॉस कम होता है। तो ये लेयर आउटर लेयर बन गई, ऊपर और निचली, पत्ती की ऊपरी सतह और निचली सतह। इसके पश्चात इसमें बीच में वैस्कुलर बंडल बना देंगे, जिसमें ये बंडल आच्छद या बंडल शीथ होगा। ये बंडल आच्छद या बंडल शीथ होता है। जैसा कि मोनोकॉट स्टेम में या एक बीजपत्री तने में भी ये बंडल आच्छद होता है, उसी तरह से लीफ में, पत्तियों में भी ये बंडल आच्छद या बंडल शीथ होता है। और इसी के अंदर जाइलम होते हैं, ये जाइलम बना देंगे, और यहीं पर ये फ्लोएम, जिसके द्वारा फूड का या भोजन का ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है, जाइलम। और इसके पश्चात इसमें दूसरी सहायक एसेसरी सेल्स होंगी, ये एसेसरी सेल्स बना देते हैं। और इसके पश्चात इसमें बीच में, पत्तियों के बीच में पर्णमध्योतक या मीजोफिल टिश्यूज होती है। पर्णमध्योतक या मीजोफिल टिश्यूज होती है। तो ये बंडल के ऊपर नीचे सेल पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की बनी होती है, और इसके पश्चात इधर ऊपर की तरफ पैलिसेड टिश्यूज होते हैं। ये खंभ ऊतक या पैलिसेड टिश्यू होते हैं। खंभ ऊतक या पैलिसेड टिश्यूज सीधे सीधे होते हैं, और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ये पैलिसेड टिश्यूज ऊपर की तरफ होते हैं। तो द्विबीजपत्री तना पत्तियों में, जो कि डॉर्सोवेंट्रल लीफ होती हैं, इन डॉर्सोवेंट्रल लीफ में ये खंभ ऊतक या पैलिसेड टिश्यूज ऊपर की लेयर होती है, और नीचे की तरफ इसमें स्पंजी टिश्यूज होते हैं। स्पंजी टिश्यूज जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत अधिक होता है। इस तरह से ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसमें ये बीच में स्पेस रहता है। और इसी प्रकार से इधर भी ये स्पंजी टिश्यूज होंगे नीचे की तरफ। स्पंजी टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेस काफी होता है, इसीलिए इनको
स्पंजी टिश्यूज कहा जाता है। तो ये पैलिसेड टिश्यूज ऊपर होते हैं और स्पंजी टिश्यूज नीचे होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी होता है, पैलिसेड टिश्यूज में भी और स्पंजी टिश्यूज में। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है, तो इसके अंदर हरित लवक बना देंगे या क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, क्योंकि हरित लवक के बिना, क्लोरोप्लास्ट के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। तो इसमें पैलिसेड टिश्यूज में भी और स्पंजी टिश्यूज में भी, ये दोनों में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, द्विबीजपत्री या डॉर्सोवेंट्रल लीफ। इसमें ये पैलिसेड टिश्यूज है, ये स्पंजी टिश्यूज है, ये स्टोमेटा है, ठीक है ना। ये पत्ती की ऊपरी सतह है, क्यूटिकल के लेयर है। स्टोमेटा के पास ये सब स्टोमेटल चैम्बर है, और यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है पत्ती में, जहाँ की उभार रहता है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये बंडल सीध या बंडल आच्छद होता है। और इसके पश्चात इसमें ये एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी, ठीक है ना। पैलिसेड इनमें हरित लवक भी होता है, और ये बीच बीच में सब एयर चैम्बर। तो डाइकॉट में क्या होता है कि ये मीजोफिल टिश्यू, बीच में क्या है, पर्ण मध्योतक या मीजोफिल टिश्यूज। तो ये पर्ण मध्योतक या मीजोफिल टिश्यूज जो होते हैं, उनमें क्या विशेषता होती है कि डाइकॉट में ये पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी टिश्यू में डिवाइड होते हैं, विभेदित होते हैं। जबकि मोनोकॉट में क्या होता है, एक बीजपत्री तने में क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसमें ये विभेदित नहीं होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तो ये इसकी, तो इसमें ये ऊपर की तरफ ये अपर एपिडर्मिस या एडएक्सियल एपिडर्मिस होता है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, और बंडल के चारों तरफ ये बंडल आच्छद या बंडल शीत होता है। और इसमें ये ऊपर की तरफ पैलिसेड टिश्यू या पैलिसेड मीजोफिल या खंभ पर्ण मध्योतक ऊतक, और बीच बीच में ये एयर चैम्बर या वायु कोश होते हैं। और नीचे की तरफ ये स्पंजी मीजोफिल या स्पंजी पर्ण मध्योतक, और ये यहाँ पर नीचे स्टोमेटा, और स्टोमेटा के पास जो चैम्बर है या कैविटी है, सब स्टोमेटल कैविटी कहलाती है, ये स्टोमा है। और नीचे की एपिडर्मिस होती है एबएक्सियल एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, और ऊपर वाली को अपर एपिडर्मिस की कहते हैं। तो ये जो डाइकॉट लीफ है, द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री पत्ती डाइकॉट लीफ कैसी होती है, पृष्ठाधारी। पृष्ठाधारी मतलब कि डॉर्सोवेंट्रल लीफ, इंग्लिश में कहते हैं डॉर्सोवेंट्रल लीफ और हिंदी में कहते हैं पृष्ठाधारी पत्ती। तो पृष्ठाधारी पत्ती की संरचना कैसी होती है, ये हम लोगों ने आज पढ़ा, और इसका लेबलिंग बना करके सही ढंग से इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग जो मोनोकॉट है, एक बीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना है, जो आइसोबाइलेटरल लीफ होती, समद्विपार्श्व पत्ती होती, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।